दूसरे में कवि कैसे संसार को ठुकराता है। कवि जो है किस प्रकार के संसार को ठुकराता है। ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मशील, वैभवशाली, किस प्रकार के संसार को ठुकराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, कर्मशील। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला, वैभवशाली। इसका आंसर डी सही होगा, वैभवशाली। इसका आंसर डी सही होगा, दूसरे का डी, वैभवशाली। क्वेश्चन नंबर 3, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। अवसाद, एहसास, एहसान, अवसर, क्या लिए फिरता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवसाद। वो पंक्ति है ना, कभी मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, तो उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद। क्वेश्चन नंबर 4, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। एक गीत कविता में कवि जो है समय को कैसा मानता है। स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र या उग्र, किस प्रकार का मानता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिवर्तनशील। कवि समय, एक गीत कविता में समय को कवि जो है वह परिवर्तनशील मानता है, परिवर्तनशील मानता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण, किस कारण से वह जो है हताश और दुखी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, परिवार से बिछुड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं। किस प्रकार के भाव कवि के मन में भरे हुए हैं। प्रसन्नता के, उत्साह के, विह्वलता के और घृणा के, किस प्रकार के भाव भरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विह्वलता के भाव भरे हुए हैं, विह्वलता के। क्वेश्चन नंबर 7, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं। कहाँ से झांकने लगते हैं। कहाँ से झांकने लगते हैं। लगते हैं। कहाँ से झांकने लगते हैं। क्या खिड़की से झांकते हैं, या फिर छत से झांकते हैं, या फिर दरवाजे से झांकते हैं, या फिर नीड़ों से झांकते हैं। कहाँ से झांकते हैं। तो नीड़ों से झांकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीड़ों से झांकते हैं, नीड़ों से झांकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है। किस काम से प्रकट होता है कि चिड़िया जो है अपने बच्चों के पास जल्दी पहुंचना चाहती है। चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना चुगने से, किस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, तेज उड़ने से, तेज उड़ने से। क्वेश्चन नंबर 9, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है। क्या शिथिलता भरता है, विकलता भरता है, चंचलता भरता है, या विह्वलता। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए सही होगा, या बी, या सी, या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, चंचलता भरता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान जो है चिड़िया के परों में चंचलता भरता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है। उर मतलब हृदय, हृदय में क्या भरता है।
शिथिलता, चंचलता, विह्वलता, आश्चर्य क्या भरता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विह्वलता। क्या भरता है? विह्वलता। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। पतंग कविता में कर, ये क्वेश्चन दूसरे लेसन का है, इसको छोड़ते हैं। ये दूसरे लेसन का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, पूरे क्वेश्चन को। पूरे क्वेश्चन को ही हटा देते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं हूं किसके हित चंचल दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? शिथिल कर देता है, चंचल कर देता है, विह्वल कर देता है, या उपयुक्त में से सभी? इसका कौन सा सही होगा? क्या कर देता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, शिथिल कर देता है। क्या कर देता है? शिथिल कर देता है। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना, आंसू बहाना। क्या कहा? तो आसान सा आंसर है इसका ये वाला सही होगा है, छंद बनाना। क्या कहती है दुनिया? छंद बनाना। आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? क्या संदेश देना चाहता है कवि? तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मस्ती का संदेश देना चाहता है। प्रश्न 15, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी, कारीगर। कौन डरा रहता है कि कहीं रात ना हो जाए? कौन डरता है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का? तो आंसर हो जाएगा सी, थकापंथी। थकापंथी जो है वो डर जाता है। आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? तो आसान सा आंसर है इसका हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 17, कवि किस का भार लिए फिरता है? घर का, कार्यालय का, जगजीवन का, आसपास का। किसका भार लिए फिरता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी हो जाएगा, जगजीवन का भार लिए फिरता है। क्वेश्चन नंबर 18, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यास, आस, उल्लास या फिर प्यार। क्या लिए फिरता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्यार लिए फिरता है। कवि जो है वह प्यार लिए फिरता है। क्वेश्चन नंबर 19, कवि किस सुरा का पान करता है? सुरा मतलब मदिरा। किस प्रकार की मदिरा का पान करता है? तो कविता की वो पंक्तियां मैं बता दूंगा आपको कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये स्नेह, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, स्नेह सुरा का पान करता है। कवि जो है स्नेह सुरा का पान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? किस प्रकार का संसार लेकर घूम रहा है? यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्निल, सुखी। किस प्रकार का संसार लेकर के घूम रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह सपनों से भरा स्वप्निल संसार लेकर के घूम रहा है। इस प्रकार का स्वप्निल संसार लेकर घूम रहा है। कवि हृदय में क्या जला कर दहा करता है? स्मृतियां, अग्नि, कल्पनाएं, स्नेह। क्या लेकर के जला करता है? स्मृतियां, अग्नि, कल्पनाएं या स्नेह। इनमें से क्या हो जाएगा? कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर? तो कवि हृदय में क्या जला कर दहा करता है? अग्नि। क्या जला कर दहा करता है? अग्नि। क्वेश्चन नंबर 21 का अग्नि हो जाएगा। कवि किस अवस्था का उन्माद ले फिरता है? किस प्रकार की अवस्था है उसकी? वृद्ध की, प्रौढ़ की, युवा की या फिर किशोर की? किस प्रकार की अवस्था का उन्माद है उसके मन में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, युवा। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा
सी युवा। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो कविता की वो पंक्तियां है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, राग। क्या लिए फिरता है? राग। कवि की वाणी कैसी है? मृदुल है, कठोर है, उग्र है, शीतल है। किस प्रकार की है उसकी वाणी? तो पंक्तियां याद करें वह, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो उसकी वाणी कैसी है? शीतल है। कैसी है उसकी वाणी? शीतल है। क्वेश्चन नंबर 25, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी मानता है, दीवाना, परवाना, रक्षक, क्या मानता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीवाना। क्या मानता है? दीवाना मानता है। क्वेश्चन नंबर 26, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पण का। किस प्रकार का संदेश लेकर के घूम रहा है कवि? इनमें से सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पण का कौन सा संदेश लेकर के घूम रहा है? तो आंसर हो जाएगा मस्ती का। मस्ती का संदेश लेकर के घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? 1907, 1908, 1909, 1910। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा 1907। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907। क्वेश्चन नंबर 28, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, इलाहाबाद। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, या मुंबई में, या कोलकाता में, या इलाहाबाद में? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मुंबई में। कहाँ पर हुआ था उनका निधन? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 29, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कौन चल रहा है? पंथी। पंथी, ये पंथी के मन में विचार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? किस कवि का है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। किस कवि का है? हरिवंश राय बच्चन का है। क्वेश्चन नंबर 31, हो जाए न पथ में रात कहीं सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है? रास्ते में ही अंधेरा ना हो जाए, यह सोच करके कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो वह कौन है? कबूतर है, चिड़िया है, चिड़िया के बच्चे हैं, पंथी है, कौन है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, पंथी। क्वेश्चन नंबर 32, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के, मैना के। किसके बच्चे हैं? बुलबुल का है, या चिड़िया के, या कोयल के, या मैना के? तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी, चिड़िया के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 33, नीड़ का क्या अर्थ है? नीड़ का क्या अर्थ है? जल, कमल, तालाब, घोंसला। क्या होगा इसमें से? नीड़ का क्या मतलब होता है? जल होता है, या कमल होता है, या तालाब, या घोंसला? तो इसका मतलब होता है घोंसला। क्वेश्चन नंबर 34, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है क्या? इसलिए। घर जाकर वह क्या करेगा? इसलिए। उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? इसलिए। उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है क्या? इसलिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दें। घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है इसलिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35 और ये लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? चींची करती है, तेजी से उड़ती है, दाना चुगती है, पंख फैलाती है, क्या करती है? चींची करती है, तेजी से उड़ती है, दाना चुगती है, पंख फैलाती है, क्या करती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तेजी से उड़ती है। क्या करती है? तेजी से उड़ती है। प्यारे छात्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।